आज पूरा कैबिनेट भावुक था और पूरे बिहार भी भावुक। कहिए कि एक युग का अंत हो गया और उनका मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व हम सब लोगों को मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी भावुक थे ही, कैबिनेट के सभी सदस्य भावुक हम सब थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का यादगार सब लोगों ने संजोने का काम। आज दिल से नीतीश कुमार, आप कह सकते हैं पत्रकारिता तो एक मिशन है, इसमें पक्षकार के तौर पर मैं नीतीश कुमार क्यों कह रहा हूं, मेरा दिल नीतीश कुमार क्यों कह रहा है, नहीं कहना चाहिए। आप कह सकते हैं एक व्यक्ति जिसने 21 साल तक बिहार पर राज किया, उसने बिहार को आखिरकार दिया क्या है जो दिल से कहूं मैं नीतीश कुमार। ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा की जो पटना के लोग दिल्ली चले आते हैं नौकरी के लिए, लोग चले जाते हैं दक्षिण भारत में नौकरी के लिए, या फिर मुंबई चले जाते हैं सिनेमा में काम करने के लिए। ऐसा क्या मिला पटना को, ऐसा क्या मिला बिहार को कि देश के लोग बिहार में उमड़े चले जाएं। 21 साल का शासन कम तो नहीं होता है, ऐसा हो जाना चाहिए था बिहार में। तब आप कहता या मेरा दिल कहता नीतीश कुमार तो बात समझ में आती। आज अगर कहना चाहिए तो हमें ये कहना चाहिए 21 साल के बाद बिहार को कोई नया शख्स मिल रहा है, वो कुछ ऐसा करे कि लोग बिहार की तरफ उमड़े चले जाएं, उस बिहार के अतीत के गौरवमयी दिनों को याद दिलाएं, एहसास दिलाएं। जी हाँ, ये भविष्य के लिए मैं चाहता हूं ऐसा हो, लेकिन आज दिल तो धड़क रहा है नीतीश कुमार के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। व्यक्तिगत दृष्टांतों के हवाले से बता रहा हूं दिल क्यों धड़क रहा है नीतीश कुमार के लिए। बात 1993 की है। दिल्ली चला आया था मैं पत्रकारिता करते हुए, कलम थाम करके। नया नया रिपोर्टर था। यहाँ के संपादकों को लगता था बिहार से लड़का चला आया है, ये लालू प्रसाद यादव को बेहतर समझ पाएगा, बिहारी में कहे गए बातों को बेहतर समझ पाएगा, इसलिए जनता दल हो या बाद में राष्ट्रीय जनता दल, उसे कवर करने की जिम्मेदारी मुझे मिली। लालू प्रसाद यादव बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग के स्थित बिहार भवन में जितनी बार आते, मुझे वहां रिपोर्टर के तौर पर जाना पड़ता, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करना पड़ता। लालू प्रसाद यादव, रामकृपाल यादव जो आज के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार में, इसके अलावा रामकृपाल यादव के अलावा उनके घेरे रहते थे जयप्रकाश यादव, काफी यंग थे, हम लोग के ही उम्र के थे। बांका के सांसद हुआ करते थे जयप्रकाश यादव हो, सिवान के शहाबुद्दीन भी उनके आसपास दिख जाया करते थे, मुजफ्फरपुर के ब्रिज बिहारी भी उनको घेरे हुए दिख जाया करते थे। इन सब के मौजूदगी में अशोक सिंह थे, युवा जनता दल के अध्यक्ष थे उन दिनों, वो होते थे। सबके बीच में घिरे हुए लालू प्रसाद यादव मस्खरा करते रहते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सबको बुलाया जाता, उसमें किसी न किसी का मजाक उड़ रहा होता। जो बिहार की एक छवि थी, बदमाश वाली छवि, अक्खड़, जो बिल्कुल जूझने वाला, लड़ने वाला, जिसको जिस अंदाज में कहें मलिन छवि थी बिहार की, उस बिहार की मलिन छवि को और ज्यादा तराशते थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लालू प्रसाद यादव। याद दिला रहा हूं 1995 की बात है। एक फीचर एजेंसी के संपादक ने मुझे कहा कि ये टेप रिकॉर्ड पकड़ो और जाओ लालू प्रसाद यादव अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे जो बोलते हैं उसी अंदाज में उसको रिकॉर्ड करो और उसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार करो, उसी को आज फीचर एजेंसी जारी करेंगे। उनकी फीचर एजेंसी देश के 22 अखबारों में थी, उनकी सर्विस देती थी। अक्षय कुमार के नाम से वो ट्रांसक्रिप्ट छपा। जानते हैं क्या था लालू प्रसाद यादव ने उस ट्रांसक्रिप्ट में? जब मैं लिख रहा था खुद लज्जित हो रहा था, लजाते हुए शर्माते हुए लिख रहा था, आखिरकार मैं कर क्या रहा हूं। लेकिन व्यवस्था थी, संपादक का आदेश था। उन दिनों वो दौर था, टीवी का दौर नहीं था। 93 की बात कह रहा हूं, 95 की बात कह रहा हूं, तब टीवी भारत में आया नहीं था। और टीवी में जो आज के दौर में आप टीआरपी देखते हैं और डिग्रेडेड चीजें देखते हैं टीआरपी के नाम से न्यूज में, उन दिनों यही था कि जो पढ़ा जाता है वही छपता है, जो बिकता है वही छपता है। उस लिहाज से लालू प्रसाद यादव का जो ट्रांसक्रिप्टेड जो भाषण था, कही गई बातें थी, बिल्कुल मुफीद जमी। और 22 अखबारों में देश भर के, असम हो, दक्षिण भारत हो, जहां कहीं भी हो, 22 अखबारों ने उस फीचर एजेंसी के सर्विस को लिया और उसे छापा अक्षय कुमार के नाम से। उपनाम होता था, शैडो नेम था, वो घोस्ट नेम अक्षय कुमार हुआ करता था, उस नाम से वो लेख छपा। जानते हो उस लेख में क्या था? उसमें लालू प्रसाद यादव पत्रकारों से घिरे पड़े थे। लालू प्रसाद यादव अचानक बुलाया पत्रकारों को, आइए मेरे तलवे की तरफ देखिए, देखिए झांकिए। कुछ पत्रकार समय समय पास भी आ गए, क्योंकि जैसे लोग घिरे रहते थे वो, उसमें डरना पत्रकारों का लाजमी था। लालू प्रसाद यादव नायक के तौर पे जो भी बोलते, जो भी करते, सब उसको फॉलो करते। तो इस लिहाज से कुछ पत्रकार सड़कें भी चले आए, उन्होंने तलवे पे दिखाया इशारा करके, देखो ये नीले रंग का जो त्रिशूल बना हुआ है, ये जानते हैं क्या बताता है? मैं अक्षय राज करूंगा, मैं लगातार हमेशा राज करूंगा। मेरे अंदर वो स्थिति है सम्राट वाली, जो अश्वमेध यज्ञ चलाएगा और पूरे देश में राज करेगा। तो ये तीर जो शंकर जी का तीर नहीं उन्होंने दिखाया था, ये त्रिशूल जो है वो शंकर जी का मेरे तलवे में है। नजदीक आके देखो, पास आके देखो, वो था या नहीं था पता नहीं, लेकिन उस ट्रांसक्रिप्टेड अंदाज में लिख दिया कि लालू के तलवे के अंदर, पैर के तलवे में है त्रिशूल।
और ये छपा अपने हिसाब से। तो एक दृष्टांत ही नहीं है, ऐसा कई दृष्टांत है। आपको लालू प्रसाद यादव के हाथों वहां के लोग लज्जित होते थे, यहाँ होते थे, और जो भी मस्खरेपन वाली छवि थी बिहार की, पूरे भारतवर्ष में, दिल्ली में खास करके बिहारियों की, उसके पीछे उसके नायक काफी हद तक जिम्मेदार थे। और वो बिहार बीते 21 साल 22 साल में कितना बदला, अंदाज कर लीजिए। नीतीश कुमार जब आए, भारतीय जनता पार्टी उन्हें चोट पहुंचाया, उनसे अलग होने की कोशिश किए, तो उन्होंने डीएनए टेस्ट करा दिया प्रधानमंत्री के भाषण पे। और डीएनए टेस्ट मतलब डीएनए देने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में बिहार के लोग जुट गए। इतनी बड़ी संख्या में डीएनए के सिग्नेचर हुआ, खून दिया लोगों ने। कहा कि बिहार का डीएनए इतना उज्जवल है, इतना उन्नत है। एक नायक जो लालू प्रसाद यादव थे, जो मस्खरेपन में डूबे रहते थे, दूसरा नायक नीतीश कुमार हुए, जो बिहार की अस्मिता को, बिहार की पहचान को, गौरवमयी छवि को अंदाज में ले गए, जिसमें आप बदमाश नहीं कह सकते आज की तारीख में बिहारी को। बिहारी अक्खड़ नहीं, आप नहीं कह सकते। वो विनम्रता से नीतीश कुमार के भाव में सुनता है चीजों को, विनम्रता स्वीकार करता है। अगर अक्खड़ होते, अगर अक्खड़ होते, तो ठीक उसी अंदाज में अभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। उनके हाथ में अभी सब कुछ है, राज्यसभा का मेंबरशिप है, मुख्यमंत्री की ताकत क्या होती है ऐसा नहीं है। बीमार नीतीश कुमार को इसका एहसास नहीं है, वो नहीं छोड़ते। अक्खड़ होते तो, बदमाश होते तो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व कतई नहीं सुनते ये। लेकिन उनका अंदाज, बिहार के विनम्रता का अंदाज, गरमावे अंदाज, नीतीश कुमार का दिया अंदाज अपने आप में लाजवाब है। एक दृष्टांत नहीं है, और भी कुछ दृष्टांत आपको सुनाता हूं, अगर रोचक लगे तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। लालू प्रसाद यादव की छवि को काउंटर करते थे रामविलास पासवान, दिल्ली में मौजूद रह करके। उनकी दलित सेना थी, अपने हिसाब से करते थे, और लालू प्रसाद यादव मुंह नहीं लगते थे रामविलास पासवान के दलित पॉलिटिक्स की वजह से, घबराते भी थे। तो अपने आप में जब मौका लगता था लालू प्रसाद यादव काउंटर करने का, तो हम लोग रामविलास पासवान के यहाँ चले जाते हैं, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं। रामविलास पासवान उन्हीं दिनों रेल मंत्री बन गए। रेल मंत्री जब बने तो रेल भवन जो दिल्ली का है, रेल मंत्री, बिल्कुल हाजीपुर के लोगों के लिए खोल दिया गया। रामविलास पासवान अपने हिसाब से, अपने लॉ के हिसाब से, फ्री बीज का क्या हो सकता है पॉलिटिक्स में इस्तेमाल, रामविलास पासवान उसकी मिसाल थे। संचार मंत्री बने तो उन्होंने संचार के कमेटियों में सारे पत्रकारों को डाल दिया, वो अलग है, और उन लोगों ने फ्री फोन लग गया सारे पत्रकारों के यहाँ। तो फ्री बीज के अंदाज में रामविलास पासवान हमेशा लालू प्रसाद यादव काउंटर करते रहे, अब दुनिया में है नहीं। और इसके बीच में तीसरे व्यक्ति थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को मौका लगा, रामविलास पासवान जब रेल मंत्री से अलग हुए और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, तो नीतीश कुमार को रेल मंत्री बनाया गया। मैं बताऊं, उस रेल मंत्रालय को मैं कवर करता था, रामविलास पासवान के रेल मंत्रालय को। एक झटके में सब सारी ट्रेन में कंफर्म टिकट मिल जाया करता था, सब कुछ हो जाता था। पत्रकार के नाते बहुत सारी ऐसे पर्चियां चलती थी हम लोग की। नीतीश कुमार आए अचानक से, सारे रेल मंत्रालय का रेल चेयरमैन जो होता था, सबसे बड़ी ताकत होती है आज की तारीख में, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन होता है। रेल का दरअसल वही होता है, मंत्री उसके नीचे होता है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हो या रेल बोर्ड के तमाम बड़े इंजीनियर हो, सब रेल मंत्री रामविलास पासवान के सामने बिल्कुल चारण की भूमिका में होते थे, और हम पत्रकारों को बड़ी अहमियत मिलती थी वहां, हमें अच्छा लगता था, ऐसा सच बताएं। लेकिन नीतीश कुमार जिस दिन आए, उस दिन नीतीश कुमार ने क्या किया, अपने कमरे से ये जितने आला अधिकारी थे उनसे निकाल दिया, पत्रकारों को आने का एक रास्ता रोका। और उसके बाद उस दिन पत्रकार उस वक्त में बुलाया गया जिस दिन वो रेल मंत्रालय में पहली बार आया। उन्होंने खुद पैदल चल करके रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के दफ्तर में गए और टहलते हुए, ये कॉपी मुझे मिल गई। हमने दूसरे दिन जो अखबार में काम कर रहा था उसमें पहली कॉपी बनाई कि रेल मंत्रालय का बदल रहा आबोहवा। उसमें पिछले रेल मंत्री के यहाँ, जहाँ रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सामने बैठे हुए नजर आते थे, आज उस पद की गरिमा को दिखाते हुए नीतीश कुमार चले गए टहलते हुए। तो ये नीतीश कुमार का बदलाव था, एक जो सिस्टम के प्रति विश्वास पैदा करने का जो है, ये बात है। अब फिर आप सवाल कर सकते हैं, फिर ये गुणगान कर रहा हूं मैं उस नीतीश कुमार के लिए जो बिहार को दरअसल ऐसा कुछ नहीं दिया है, लेकिन जो दिया है वो ये दिया है कि बिहारियों की छवि देशव्यापी ऐसी बन गई है, उसको वो लोग हल्के में नहीं लेते। उसके बाद से जो कुछ भी हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पे देश भर में जो स्टाइपेंड मिलना शुरू हुआ, विद्यार्थियों को जो लोन मिलना शुरू हुआ अलग अलग देश के मुल्कों में, और बिहारियों की जितनी बड़ी तादाद में इंजीनियर वहाँ पैदा हुए। अब ये अलग बात है, बिहार में ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना, लेकिन देश भर के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में बिहार के बच्चे बड़ी तादाद में इसलिए आ पाए क्योंकि बिहार सरकार पहली सरकार थी जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए स्टाइपेंड या जो कुछ भी उनको चाहिए होता था वजीफा, वो बिहार सरकार बैंक से सैंक्शन करवा के दिया करती सारे बच्चों को। तो ये अपने आप में बहुत कुछ इस ढंग से बदलाव हुआ। बिहार की धरती भले ही बदलाव नहीं हुआ, लेकिन बिहार की गरिमा में उपस्थिति में सार्वजनिक स्थल पर देश भर में अगर किसी व्यक्ति का योगदान है तो उस नीतीश कुमार का योगदान है, जिसने बिल्कुल जीरो से शुरू किया सफर। और बिहारी के तौर पर अगर आप सिर ऊंचा करके घूम रहे हैं, टहल रहे हैं दिल्ली जैसे इलाके में, मुंबई जैसे इलाके में, आपको अगर ये बात बुरी लगती है राज ठाकरे ने आपको भाई कहा,
राज ठाकरे ने आपको रोका बिहारी होने की वजह से, और उसके खिलाफ अभी एकताबद्ध हो करके आप जवाब देने लगते हैं, राज ठाकरे का इतिहास खंगालने लगते हैं, कहते हैं तुम भी भैया उसी बिहार से टहल के आए हो। बिहार का मतलब क्या होता है? गौतम बुद्ध के नाम से बिहार आया, जो एक जगह पर कभी ठहरे नहीं, ज्ञान प्राप्त किया, चल गया, 2000 किलोमीटर तक चलते रहे, विहार करते रहे, टहलते रहे। तो बिहार शब्द उसी बिहार से आया है, चलने का नाम है, चरैवैती का नाम है। और इस चरैवैती के अंदाज को नीतीश कुमार के कार्यकाल में जो गरिमा में मिला, वो गरिमा जहां से मिला, जिस नीचे लो लेवल से उठ के खड़ा हुआ, वो अपने आप में बड़ी बात है। इसमें नीतीश कुमार का जो योगदान है उसके लिए दिल तो धड़कना ही चाहिए भाई। और भले ही ये सबक भी होना चाहिए आने वाले नेतृत्व के लिए, बिहार की कुर्सी पे जो भी बैठ रहा है उसे समझना पड़ेगा कि बिहार का ये गरिमा में मौजूदगी या बिहार का जो उद्भव है, इंसान के अंदर में जो एक खुदगर्जी है बिहारी होने के नाते, एक सम्मान है, वो सम्मान बरकरार रहे। इसलिए मैं कहता हूं दिल से, नीतीश कुमार आज जाने की बेला है, बहुत महत्वपूर्ण है, दिल धड़क रहा है। उस पल को हमने देखा है बस में सफर करते हुए, मुंह खोलते हुए डर लगता था, जुमा खुली मुंह खुला, लोग सामने वाला कहता है बिहारी हो, भाई अपमान का बोध हो गया था वो बिहारी। आज के तारीख में वही अगर कोई कहता है तो कहता है क्यों मिट्टी मेरी बोलती है क्या? रिवर्स बोलते हैं हम लोग कि अब मिट्टी बोलती है, आत्मविश्वास से भरा खड़ा है, इसलिए मैं दिखता हूं बिहार का हूं, कहाँ का हूं। तो दरअसल विश्वासी आत्मविश्वासी बड़े हैं। और प्रशांत किशोर जो बिहार की धरती पे गए हैं, इस बात को लेके गए हैं पलायन बंद होनी चाहिए, उनका ही कहना तजर्बा है कि बिहार के लोगों ने ऐसे व्यक्ति को चुन लिया है जो ऐन मौके पर पलायन कर खुद भाग रहा है, जबकि मैं यहाँ आया था बिहार में पलायन रोकने के लिए। तो हाँ, अब नया नेतृत्व आया है, उसके जिम्मे है कि पलायन रोके, बिहार में आकर्षण का केंद्र बनाए, ऐसा कुछ दे बिहार को कि देश भर के लोग वहां आए, बजाय कि बिहार के लोग निकल के युवापन अपना देश के अलग अलग हिस्सों में देने का जो काम कर रहे हैं, बरसों से कर रहे हैं, नीतीश कुमार के दौर से नहीं कर रहे हैं, 30-40 साल से यही हो रहा है। बिहारी बिहार करने निकल जाता है बिहार से जैसे ही जवान होता है तब, और नौकरी वहां करता है, घर वहां रखता है। ये हालात बदलने चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। इन्हीं आगे की घोषणा करते हुए नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट जारी किया है। वो लिखते हैं, आप जानते हैं 24 नवंबर 2005 को राज्य में पहली बार एनडीए सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो। महिलाओं एवं युवाओं के लिए बहुत काम किया गया है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों यानी 2025 से 2030 के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया गया है। इससे और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। बिहार के विकास में केंद्र का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का नमन करते हैं। बिहार और तेजी से विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा। हमने बिहार के लोगों के लिए बहुत काम किया है। इतने दिनों से हमने लगातार लोगों की सेवा की है। हमने तय किया था कि अब मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे और इसलिए आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद माननीय राज्यपाल से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंप दिया। अब नई सरकार यहाँ का काम देखेगी। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। आगे भी बहुत अच्छा काम होगा तथा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ तथा शुभकामनाएं देता हूँ। नीतीश कुमार, विदाई का ये पत्र जाहिर तौर पर दिल से याद रखेगा आपको बिहार। इन्हीं आग्रहों के साथ फिलहाल दिल से नीतीश कुमार, धन्यवाद, आभार, नमस्कार।